और जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो मैडम जी पहले नॉर्मल तरीके से आती थी, अब इनमें चूंकि म्यूटेशन हो गया तो घूंघट उड़ के आए हैं। अब घूंघट उड़ के आए हैं तो सर जी पता उतर के चली जाएंगी, इलेक्ट्रोड के साथ फरार हो जाएंगे, है ना मैडम जी। और ये तीनों क्या। हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लैक ओपेरॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली लैक ओपेरॉन है क्या, ये समझ लेते हैं। देखो, जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर, हम अपने की बात कर रहे हैं ना, इंसानों में या फिर जानवरों में या फिर टेक्निकल टर्म्स में कहें तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं या फिर हमारे ही बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे अंदर कैसे पाचन होता है, हम खाना खाते हैं तो पाचन कहाँ होता है, मुख में शुरू हो जाता है, ठीक है, फिर पेट में ही पाचन होता है प्रोटीन का, फिर फाइनल जो पूरी तरह से पाचन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, ठीक है, जो कि आपका फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, चाहे जिसका ही पाचन करना हो, है ना, सबका पाचन हो जाता है। लेकिन जब बात आती है छोटे ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में पाचन कैसे होगा? बैक्टीरिया में कौन पाचन करने वाला है? मान लो कि बैक्टीरिया में ग्लैक्टोज आ जाए तो उसका पाचन कौन करेगा? लैक्टोज आ जाए उसका पाचन कौन करेगा? तो आइए उसके बारे में समझते हैं। तो बेसिकली लैक ओपेरॉन क्या है, इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत मुश्किल लगता है कुछ लोगों को ये टॉपिक, और ये टॉपिक किस चीज़ का है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो लैक ओपेरॉन में हम समझ लेते हैं कि लैक क्या है, लैक्टोज को बताता है। ओपेरॉन क्या है? ग्रुप ऑफ जीन्स को ओपेरॉन बोलते हैं, ठीक है। तो लैक ओपेरॉन बेसिकली ग्रुप ऑफ जीन्स है जो कि लैक्टोज को पचाने के लिए काम करता है। सीधी बात, नो बकवास, है ना। लैक ओपेरॉन ग्रुप ऑफ जीन्स है जो कि लैक्टोज को पचाने में सहायता करता है। कहाँ पे? बैक्टीरियल सेल्स में, यानी कि बैक्टीरिया कोशिका में, है ना, जीवाणु कोशिकाओं में। तो आइए समझते हैं लैक ओपेरॉन है क्या, कैसे, ये क्या दिख रहा है, ये क्या लिखा है, PIPOZ, ये क्या है, समझ लेते हैं। ये हमारा एक बैक्टीरिया है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर एक छोटा सा सर्कुलर DNA पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा काटा गया है। DNA का एक छोटा सा टुकड़ा क्या कहलाता है? DNA का छोटा सा टुकड़ा जीन कहलाता है। तो ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये क्या है? जीन है, जिन पे अलग अलग ये सब है ना। Z/A को स्ट्रक्चरल जीन्स बोलते हैं, है ना। यहाँ पे मुख्य रूप से हमें आई के बारे में जानना है, जो कि आई से इनहिबिटर है, इंड्यूसर नहीं है, यहाँ पे इनहिबिटर है, ठीक है, इंड्यूसर जीन। P क्या है? प्रमोटर जीन। O क्या है? ऑपरेटर जीन। तो देखो होता क्या है, समझ लेते हैं ना। RNA पॉलीमरेज क्या करता है? RNA पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो कि RNA का सिंथेसिस करता है ना। जीन के ऊपर जाके वो चिपकते जाता है, और जो जीन है जिस तरह का उसको मतलब कि बनाना है RNA, वो अपना बनाएगा। जैसे कि RNA यहाँ पे आया इनहिबिटर वाले जीन पे, RNA पॉलीमरेज, तो इनहिबिटर वाला अपना रिप्रेसर mRNA बनाएगा। और mRNA का बनना, जीन से mRNA का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है जी, जो कि RNA पॉलीमरेज करने में मदद कर रहा है और इस दिशा में बढ़ रहा है। ध्यान से सुनते जाइएगा। अब रिप्रेसर mRNA जो बना, RNA बन चुका है, RNA से प्रोटीन बनाएगा, तो रिप्रेसर mRNA है तो रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। और RNA से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है, जो कि आपको यूजुअली पता ही होगा, ठीक है। अब क्या हो गया, रिप्रेसर प्रोटीन ये हम हमेशा काम करते रहता है। आई जो जीन है वो हमेशा काम करते रहता है। आई से क्या है? इंड्यूसर नहीं, इनहिबिटर, ठीक है, ये काम करते रहता है। इनहिबिटर वाला जीन है तो इनहिबिटर जैसा प्रोटीनों बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। और ये रिप्रेसर प्रोटीन है जो जाके ऑपरेटर से जुड़ जाता है, बाइंड कर जाता है। क्या कर जाता है? जुड़ जाता है ऑपरेटर से। अब देखो ये जो RNA पॉलीमरेज है, यहाँ पे इस पे काम किया तो ये वाला प्रोटीन बना, और ये जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा ऑपरेटर पे। रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड हो गया ऑपरेटर से। अब ये वाला RNA पॉलीमरेज इधर जाइए नहीं पाएगा, यहाँ पे आएगा तो देखेगा ये पहले से वहाँ पे अवेलेबल है, तो ये जा ही नहीं पाएगा आगे। जब आगे नहीं जा पाएगा तो ये सब जो है Z/A स्ट्रक्चरल जीन्स बोलते हैं, ये जीन अपना काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब काम क्यों करना है इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा, क्यों काम करेगा, है ना। तो बेसिकली ये अपना काम नहीं कर पाएंगे। अब कुछ ऐसा है, कहानी सुनिए, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है। ऐसा मान लीजिए कि जो लैक्टोज होता है वो इंड्यूसर कहलाता है। कहानी तो नहीं है, बेसिकली ये सच है कि लैक्टोज जो है क्या है? इंड्यूसर है। अब ऐसा समझ लीजिए कि लैक्टोज जो है क्या है? मास्टर जी है ना, गुरु जी है, सर है, सर। और जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो मैडम है।
क्या है, मैडम है। जब लैक्टोज आते हैं, है ना, जब लैक्टोज, ये बेसिकली हो कहाँ रहा है, इसके अंदर हो रहा है ना। जब लैक्टोज यहाँ पे आया तो लैक्टोज जो देखेगा, लैक्टोज देखेगा ये रिप्रेसर प्रोटीन है मैडम जी, तो मैडम जी को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। कौन, ये लैक्टोज है ना। तो मैडम जी यहाँ पे, ये मैडम जी को कौन बना रहा है, आई, तो ये इसके साथ जुड़ जाती है, किसके साथ, लैक्टोज के साथ। अब जैसे ही ये पे जुड़ जाती है, अब मैडम जी जो है यानी कि रिप्रेसर प्रोटीन जो है यहाँ पे जा ही नहीं पाती है, यानी कि ऑपरेटर रीजन पे नहीं जा पाती है, या फिर हम यूँ कहें ये तो बनते रहता है, ये पहले से मान लो यहाँ पे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो जैसे ही ये सर जी आते हैं, सर, तो ये मैडम इसको छोड़ के इसके साथ चली जाती है। मतलब यहाँ पे रहे मैडम जी, चाहे यहाँ पे रहे, मतलब जुड़ी हुई भी रहेगी, तो उसको छोड़ के यहाँ पे चली आएगी। जैसे ही छोड़ेगी तो ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये आगे चल जाता है। जब आगे चल जाता है तो ये सब अपना काम करने लग जाता है। जैसे ये जीन है तो यहाँ पे पहुँचेगी, तो जो जेड जीन है, लैक ओपेरियन का जो जेड जीन है, वो अपना बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना देगा, ठीक है। जब आगे पहुंचेगा आरएनए पॉलीमरेज बाई पे, तो बाई वाला परमिएज बना देगा। ए पे पहुंचेगा तो ये वाला एसिटाइलेज बना देगा, ट्रांसएसिटाइलेज, ठीक है। मतलब तीनों अपना काम कर देंगे। कब, जब मैडम जी यहाँ से हट जाएंगी, कहाँ पे चली जाएंगी, हट के सर जी के साथ जाके चिपक जाएंगी लैक्टोज के साथ, है ना। सर जी के साथ अफेयर होगा उनका। तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है मैडम जी, ये सर जी के साथ चली गई, है ना। तो सर जी के साथ चली गई, यहाँ पे जुड़ी हुई थी वो वाली भी, है ना। अब मान लो कि ये मैडम जी भी जुड़वे नहीं की है, गई भी नहीं कहीं वहाँ पे, तो अपना बच्चे काम कर रहे हैं। ये मान लो तीनों बच्चे हैं, बच्चे काम कर रहे हैं, और ये मैडम जी जाके इनके साथ चली गई, तो बच्चे काम करते रह जाएंगे। तो कहने का मतलब है, जब लैक्टोज यानी कि इंड्यूसर जब मौजूद रहता है, तो रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के पास नहीं जा पाता है, नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से ये वाला आरएनए पॉलीमरेज इधर बढ़ते हैं, ये काम करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है दूसरा कंडीशन में, कि ये तो हमेशा यहाँ पे बेसिकली ये जो है ना आरएनए, ये जो लैक ओपेरॉन में बंद ही रहता है, ये काम नहीं करता है। क्यों, ये काम तभी करेगा जब लैक्टोज आएगा, लैक्टोज आएगा मैडम को भगा ले जाएगा, तो ये काम करेगा, है ना। तो बेसिकली ये तभी काम करता है जब लैक्टोज रहता है, आता है, ठीक है। ग्लूकोज रहेगा तो नहीं करेगा। ग्लूकोज जनरली अगर देखो, लैक्टोज बेसिकली काम क्यों होता है, लैक्टोज जब आता है ना, तो ये मैडम जी इसके साथ चली जाती है, जेड ये सब बनता है ना, ये सब बन जाता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, लैक्टोज को तोड़ने का काम करता है। बेसिकली हमने बताया ना कि ये पाचन वाला चीज है, टूटेगा तभी तो ऊर्जा मिलेगा बैक्टीरिया को, है ना। बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा प्रोटीन, है ना, तो ये लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ देगा नॉर्मल चीज़ों में। परमिएज क्या करेगा, परमिएलिटी बढ़ा देगा इसका, मतलब ये और ज़्यादा आता जाएगा, बाहर से भी है तो वो भी अंदर आ जाएगा, है ना। ट्रांसएसिटाइलेज का कोई फंक्शन नहीं दिया है खास हमारे बुक में, जो कि एनसीईआरटी में है, नीट के लिए भी आवश्यक है, जो कि इसमें फंक्शन नहीं दिया तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, ये जो आई जो जीन है, जो मैडम जी का निर्माण कर रहा है ना, रिप्रेसर प्रोटीन का, इसमें मान लो कोई चेंजिंग हो गया, कहते हैं म्यूटेशन हो गया। अब इसमें मान लो म्यूटेशन हो गया तो रिप्रेसर प्रोटीन तो बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। और ये मान लो है सर जी यहाँ पे आल हैं, सर जी मौजूद हैं। अब सर जी अब मैडम को क्यों नहीं भगा के ले गए, इसलिए नहीं भगा के ले गए, हो सकता है ये जो आई जो है इसमें कुछ म्यूटेशन हो गया, चेंज हो गया, तो जो एमआरएनए बनेगा वो भी अलग तरह का बनेगा, और जो प्रोटीन बनेगा रिप्रेसर प्रोटीन वो भी अलग तरह का बनेगा। मान लो कि ये मैडम जी पहले नॉर्मल तरीके से आती थी, अब इनमें चूंकि म्यूटेशन हो गया तो घूंघट ओढ़ के आए हैं। अब घूंघट उड़ के आए हैं तो सर जी पहचानिए नहीं पाए कि ये मैडम जी हैं, तो मैडम जी के साथ वो गए नहीं कहीं, तो मैडम जी चली गई यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे ही गई ऑपरेटर पे, तो ये तो रुक ही जाएगा ना, यहाँ पे जगहिया तो घेर लेंगे, आगे आरएनए पॉलीमरेज को जाने ही नहीं देंगे मैडम जी, तो ये तीनों काम नहीं करेंगे। यानी कि जब मतलब कि लैक्टोज मौजूद है, लैक्टोज है कोशिका के अंदर, फिर भी ये स्ट्रक्चरल जीन काम क्यों नहीं कर रहते हैं। तो आंसर आपका ऑप्शन में दिया रहेगा, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी दैट आई जीन हैज बीन गॉट म्यूटेटेड, इसमें म्यूटेशन हो गया है इसीलिए तो ये अलग तरह का बन गया है, और जियो जाके जुड़ चुका है यहाँ पे, है ना। घूंघट वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। तो हमने देखा कि कब ये काम करता है, कब नहीं करता है। बताइए स्ट्रक्चरल जीन कब काम करेगा, ये काम तभी करेगा जब लैक्टोज आएगा, मैडम को भगा के ले जाएगा, ये आराम से काम करेगा। अब सर जी हइये नहीं है ना, सर जी हइये नहीं है, कोई हइये नहीं है। अब हइये नहीं है तो इसका काम करने का कोई फायदा है, काम क्यों करता है, पाचन के लिए काम करना है ना, डाइजेशन करना है ना।
अब ये है ये नहीं है तो पाचन किसका करना है, नहीं करेगा किसी का। ग्लूकोज तो पहले से मान लो कि ग्लूकोज का पाचन नहीं करेगा, ग्लूकोज तो नॉर्मल सा फूड है ना, जो कि डायरेक्ट उसका ऑब्जॉर्प्शन करेगा, है ना। अब सर जी मान लो कि हैं, अगर इसमें म्यूटेशन हो गया तब भी काम नहीं करेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली इतना ही था, कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। बेसिकली एक छोटा सा टॉपिक था ना। यहाँ पे ये आई से इनहिबिटर ध्यान रखिएगा, ओ से ऑपरेटर है, जेड बाई ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन है। कब काम करते हैं, ये तब काम करते हैं जब लैक्टोज मौजूद रहता है, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि जब लैक्टोज मौजूद हो तो ये काम ना करे? हाँ हो सकता है, लैक्टोज मौजूद है, ये मैडम जी घूंघट उड़ के आई हो, मतलब कि म्यूटेशन हो गया होगा, तब भी कि ये क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे। क्योंकि म्यूटेशन जब हो गया होगा तो मैडम जी घूंघट उड़ के आई होगी, तो जाके ये जुड़ गई होगी ऑपरेटर से। अब जब जुड़ जाएगी तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आगे आरएनए पॉलीमरेज बेसिकली जाइए नहीं पाएंगे ना। हम आपको बताने की ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि मैडम जी यहाँ पे हैं, बच्चों को डांट रही है, रुक, मतलब अपना काम उसको खेलने वेलने नहीं दे रही, बच्चों को काम नहीं करने दे रही, बच्चों को अपना काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये तीनों, लेकिन मेन चीज़ क्या है, आरएनए पॉलीमरेज वहाँ नहीं पहुँच पाता है ना। आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो ये भी जो है यानी कि रिप्रेसर प्रोटीन, ये तो हमेशा बनते ही रहता है, ये हमेशा काम करते रहता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि जो इनहिबिटर प्रोटीन है हमेशा काम करते रहता है। तो ये जो है बन के यहाँ पे जाके जुड़ी रहती है। मान लो ये पहले से जाके यहाँ पे चिपकी हुई थी ऑपरेटर रीजन वाले से, तो ये तो इन्हें काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सर जी आएंगे, लैक्टोज अगर आएगा तो ऐसा भी कर सकता है लैक्टोज, ये पहले से अगर जुड़ी हुई है तो ये लैक्टोज जी आएंगे, ऐसे कहेंगे मैडम जी आइए इधर, तो मैडम जी यहाँ से भी उतर के चली आएंगी, है ना। मैडम जी यहाँ उतर के चली आएंगी, इलेक्ट्रोज के साथ फरार हो जाएंगे, है ना मैडम जी। और ये तीनों क्या करेंगे, काम करना शुरू कर देंगे। तो ये भी होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना।